जीतू, जीतू, हाँ मौसी। एक गिलास पानी लेके आना। ये लीजिए मौसी पानी। क्या हुआ मौसी? और ये आपके हाथ में क्या है? ये लो, आज से सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। क्या? हाँ। ये प्रॉपर्टी के कागजात है? प्रॉपर्टी के कागजात? सारी प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम कर दी है? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो, मुझे अब अकेले नहीं रहना। क्यों? अरे अकेले आप रहती कहाँ हैं? मौसा जी रहते तो आपके साथ। क्या बात कर रहे हो तुम जीतू? मौसा जी? कहाँ है तुम्हारे मौसा जी? दिख रहे हैं क्या वो? हाँ, या वो दिखते हैं तुम्हें? नहीं, लेकिन आप ही कह रही थी ना कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे मौसा जी से बात करने जा रही हूँ। हाँ, बात की ना मैंने। क्या बात हुई? डाइवोर्स ले लिया मैंने। क्या? हाँ, आपने डिवोर्स ले लिया? क्योंकि तुम्हारे मौसा जी का ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों है मुझे? अरे आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते कि मौसा जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुमसे यही तो बोल के गई थी ना सुबह, कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे मौसा जी से मिलके। हाँ। तो तो जहां मैं गई, वहां तुम्हारे मौसा एक बेड पे एक किसी लड़की के साथ पड़े हुए थे। किसी लड़की के साथ? हम्म। और वो लड़की कौन थी? थी ना, उनके ऑफिस की कलीग थी। छी। मौसा जी ने अपने कलीग से सेटिंग कर ली? तुम्हें ये लग रहा है कि उन्होंने अपने कलीग से सेटिंग कर ली? हाँ, और ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारी मौसी पे क्या बीती? अब मेरा कहने का मतलब वही कि आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, और किसी और से अपना दिल लगा बैठे वो। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा बैठे चाहे जो भी हुआ, बस अब हो गया। अब सारी प्रॉपर्टी के बारे सब तुम हो, अब तुम ही देख रेख करो। हाँ, मैं देख रेख कर लूँगा, पर मैं भी इतना बड़ा कहाँ हूँ कि इतनी सारी जायदाद को मैं संभाल पाऊँ। देखिए, मुझे लगता है ना कि आपने ये गलत किया मौसा जी को डाइवोर्स देके। आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो क्या करती मैं? नहीं, क्या करती मैं, ये बताओ ना तुम। मौसा जी को एक बार सुधरने का मौका देती। वाह, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मौसा को हर बार मैं सुधरने का मौका दूं और वो सुधर जाएंगे? और ये एक बार की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। ये था कि पहले मुझे डाउट हुआ करता था, या फिर मुझे कैसे भी करके पता चलता था, तो मैं उनसे झगड़ती थी, तो कहते थे हाँ ठीक है सॉरी, आज के बाद नहीं होगा। आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, और तुम कह रहे हो अभी भी मौका दूं मैं? वैसे मुझे मौसा जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे आपके साथ। अब कोई बात नहीं, अब मौसा जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। हाँ, तुम तो हुई। देखिए मौसी, आप अपना ना मन छोटा मत कीजिए। मैं आपका ख्याल रखूंगा, और इस घर में आपको जिसकी भी ज़रूरत होगी वो काम मैं सारे करूंगा। आप बताइए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, मुझे तो अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम बस जाके इन पेपर्स पे साइन कर दो और कोर्ट में जमा कर दो। हाँ, इन प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन ही करने हैं ना। हाँ। बस एक बात को मौसी, अभी तो आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आप भी तो दूसरी शादी कर सकते हो ना। नहीं नहीं नहीं, एक बार मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, बार बार नहीं मारना। एक बार देख लिया मैंने शादी करके क्या नौबत होती है, क्या जिंदगी की हालत हो जाती है। अब नहीं करना मुझे ना, अब शादी वादी नहीं करना, ऐसी जिंदगी काट दूंगी मैं। अरे ऐसे कैसे आप अपनी ज़िंदगी काट देंगे? अभी तो आप इतनी जवान है, अभी तो आपके कोई मतलब, देखिए मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अभी तो आपके बच्चे भी नहीं हुए, और फिर। तुम्हें पता है बच्चे क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मौसा जी चाहते ही नहीं थे। अच्छा। अब मैं शादी नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी ऐस मौज में निकालूंगी, लेकिन शादी कभी नहीं। तुम्हें पता है शादी करके क्या मिलता है? क्या मिलता है? टेंशन, जिंदगी भर का। और मैं ना बहुत अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ तुम्हारे मौसा जी को डाइवोर्स देके। आप हल्का फील कर रही हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मौसा जी भी हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा क्या होता। तुम मौसा 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 लगा रखे हो? तुम्हारी मौसी इंपॉर्टेंट है या मौसा?
नहीं, मुझे तो आप ही इम्पोर्टेंट है। अब इस घर में ना मौसा का नाम भी मत लेना, समझे तुम? सॉरी मौसी, अब आगे से मैं कभी मौसा का नाम नहीं लूँगा। मुझे पता नहीं था कि मौसा इतने बेकार है, मेरी मौसी को इस तरीके से छोड़ के चले गए। बताइए, अभी तो मेरी मौसी की जवानी भी नहीं ढली और उन्होंने जवानी में मेरी मौसी के साथ ऐसा कर दिया, किसी और लड़की के साथ। कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। और चाहिए क्या मुझे? दीदी है, जीजू है, तुम हो, तुम्हारे सहारे सारी जिंदगी काट लूंगी मैं। मेरे सहारे? मौसी, मौसी, आप मेरे सहारे रह लेंगे मतलब? मतलब क्या? यही कि तुमने ही तो कहा तुम मेरा ख्याल रखोगे, रखोगे ना मेरा ख्याल? हाँ, मैंने कहा था मैं आपका ख्याल रखूंगा, पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। तो मुझे जरूरत ही क्या है किसी की? ये इसलिए तो बोला मैंने कि तुम हो ना, तुम्हारे सहारे मैं सारी जिंदगी काट लूंगी। पर झूठ। मेरे सहारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना कि देखिए, एक औरत अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी बिताती है। अब तो आपने मौसा जी को भी तलाक दे दिया। जरूरी नहीं है कि पति के सहारे ही मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। तुम हो ना, तुम्हारे सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी। हाँ, बिता सकते हैं आप मेरे सहारे भी, पर मैं आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता जो मौसा जी करते थे। क्यों नहीं कर सकते तुम? देखिए, मुझ में और उनमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है? वो आपके पति थे। तो क्या हो गया, तुम बन जाना। क्या? मेरा मतलब जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। बस इतना ही काफी है कि तुम मेरा ख्याल रखो। ख्याल रखने के हिसाब से मतलब, आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या? ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका ख्याल रखूँ तो आप उसमें खुश रहेंगी। आपकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, तुम पूरी कर देना। आपका भी तो मन है। तो क्या हो गया? जरूरी है कि मन है तो सिर्फ अ, पति ही पूरा कर सकता है? मन तो इंसान का हर चीज का होता है ना, खाने से लेके पीने तक का, घूमने का। तुम्हारे साथ सारी चीजें कर लूंगी मैं। मेरे साथ आप वो सब कैसे कर सकते हैं जो एक अपने पति के साथ कर सकते हैं? ओफो, जरूरी नहीं है। मैं कह तो रही हूँ जरूरी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए बस आजादी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा साथ इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे साथ रहोगे, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है मेरे लिए। वैसे तुम्हारे मौसा जी से मैंने मतलब जानबूझ के भी डाइवोर्स लिया है। जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के क्यों डाइवोर्स लिया आपने? मेरा मतलब वो तो बहुत माफी मांग रहा था, कह रहा था मुझे एक चांस दे दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारा ध्यान रखना है, और तुम मेरा ध्यान रखोगे, तो मुझे उस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस पेपर तो मैं लेके गई थी, मैंने साइन करके वहीं छोड़ दिया है, वो भी साइन कर देगा, उसके बाद वकील जाके ले जाएगा और हमारा डाइवोर्स भी फाइनल हो जाएगा। देखिए, अभी भी आपके पास मौका है। आप चाहें तो अपने पति को मतलब मौसा एक मिनट, एक मिनट। मौका? किस बात का? तुम्हें दिक्कत है क्या मेरे साथ रहने में? नहीं, मुझे कोई। नहीं, तुम्हारे नाम मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी कर दिया, तुम्हें इस प्रॉपर्टी का वारिस बना दिया, तुम्हें अभी भी उस इंसान के साथ रहने के लिए मुझे बोल रहे हो? कैसे इंसान हो तुम यार? पर देखिए ना, अभी मैं कुंवारा हूँ, तो क्या हो गया, कुंवारे हो तो? तब तक मैं आपके साथ हूँ। हम्म। मेरी कल को शादी होगी। क्यों करोगे? नहीं, शादी करने से क्या ही मिल रहा है, तुम ही बताओ मुझे, क्या मिला शादी करके? मेरा पति धोखा दिया, तुम्हारी भी बीवी ने धोखा अगर दे दिया तो फिर क्या करोगे? वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जाके पड़ी हुई होगी, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। तो सब कुछ सोचो, सोचो समझो कि मैं क्या कह रही हूँ, सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ मैं। और अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम सोचो, समझो, उसके बाद जवाब दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इंस्टेंट अपना डिसीजन ले लो। हाँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने शादी नहीं की और फिर मेरा कोई वारिस नहीं हुआ फिर। अरे क्यों नहीं होगा? अरे आजकल तो लोग गोद लेके बच्चों को वारिस वारिस बना देते हैं।
तुम भी ऐसे ही बना लेना, किसी गरीब किसी अनाथ का भला हो जाएगा। किसी गरीब और अनाथ की बात नहीं है, बात आती है अपने खून की। अच्छा, तुम तो मेरे अपने खून नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें वारिस बनाया ना। हाँ, हाँ समझ रहा हूँ मैं, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं किसी और को अपना वारिस बना दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कि अपने खून की बात है? ये मत बोलो कि अपने खून की बात है, जो तुम्हारा आजकल ना अपना खून भी नहीं करता किसी का। हम्म, ठीक है। बात आप सही कह रही हैं। हाँ। जो अपने लोग नहीं करते वो दूसरे कर जाते हैं, हम्म। और जो दूसरे नहीं कर सकते कई बार अपने भी कर जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, पर अधिकतर अपने लोगों से धोखा ही मिलता है। हाँ। जैसे कि आपको मौसा जी से धोखा मिला। तुम आप कितना मानती थी ना उन्हें, कितना प्यार करती थी। तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। तुम सब जानते हो, मेरी फीलिंग्स, मेरे दिल की बातें सब पता है तुम्हें। हाँ, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। आप मौसा जी से कितना प्यार करती हैं, लेकिन अब उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, इस वजह से आपने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। कोई बात नहीं, अब मौसा जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मैं आपका ध्यान रखूँगा, पूरी तरीके से रखूँगा। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। रखोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं रखूँगा। मैं ही कह रहा था मौसी, शादी के बाद। अरे, क्या हुआ? तुम शर्मा क्यों गए? अरे, क्या हो गया? तुम ऐसे शर्मा के क्यों चले आए? अरे वो क्या है ना कि मौसी जी मैं कुछ सोचने लगा था। क्या? वो शादी के बाद क्या शादी के बाद? जो होता है क्या होता है? सुहाग रात, मैं उसके बारे में सोचने लगा था। तो तुम्हें शादी क्यों करनी है जो सुहागरात के बारे में सोच रहे हो, और अभी से क्यों सोच रहे हो? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो आपके साथ वो सब होगा या नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा? तुम कर सकते हो। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे, तुम इस प्रॉपर्टी के वारिस हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच के और शर्म आके वहाँ से चला आया था, क्योंकि मुझे एकदम से शर्म आ गई थी। और मैं सोच रहा था अगर आपको एकदम से बोल दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे डांटें। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों डांटूंगी तुम्हें? तुम तो बहुत अच्छा सोच रहे थे, और अच्छा हो तुम अभी क्लियर कर रहे हो, वरना बाद में पता नहीं ये चीजें क्लियर होती या नहीं होती, या मैं हाँ करती या ना करती, पता नहीं कुछ भी। लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने सही किया ना। हम्म। चलिए, अब इसी बहाने मुझे भी पता चल गया कि मुझे ना गर्लफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही अब शादी करने की, हाँ। क्योंकि अब तो मैं आपके साथ रहूँगा। हम्म। जो करना होगा मुझे आपके साथ करना है, कर सकते हो। और जैसे करूँगा वैसे करेंगे आप। हम्म। जो कहूँगा वो करेंगे ना। मुझसे तुम पूछोगे, जो तुम कहोगे वो करूंगी मैं। हाँ जो मैं कहूंगी ना वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, और जो मैं कहूँगा वो आप भी कर देना। ठीक है। मौसी, हम्म। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दो बात कहो। मैं ये सोच रहा था कि हमने तो अपना डिसाइड कर लिया कि हमने को कैसे रहना है और हम्म। किस तरीके से हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ। पर समाज का क्या, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। क्या समाज? क्या लोग? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब यही कि अगर हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे तो सब लोग यही कहेंगे ना, अपने पति को तो उसने डाइवोर्स दे दिया और अब अपने भांजे के साथ इधर उधर घूमती नजर आती है। तो इसमें समाज का क्या जा रहा है? मेरे पति ने मुझे जब धोखा दिया तो समाज कहाँ था? मेरा पति किसी और के साथ रंगलियां मना रहा था तो समाज कहाँ था? मेरा पति मुझे हर बार चीट कर रहा था तो समाज कहाँ था? और आज मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया तो समाज आएगा? आज मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी फिरूंगी रहूंगी तो समाज आएगा? समाज सिर्फ दूसरों को देख के ना हंसना जानते हैं, उनके अच्छे में भी उनके बुरे में भी। उन्हें उन्हें मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर उनके समाज के सामने तुम्हें कोई आके मार भी रहा होगा ना तो समाज कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खड़े होके तो खड़ा रहेगा, तो वीडियो बनाएगा। हाँ,
आप सही कह रही हैं। तो इसलिए समाज का मत सोचो, अपनी जिंदगी का सोचो, तुम्हें कैसे जीना है। मुझे तो आपके तरीके से जीना है। तो बस ठीक है, तुम्हें अगर मेरे तरीके से जीना है तो जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। दुनियादारी के बारे में मत सोचो। ठीक है, दुनियादारी के बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहता। मुझे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। बस मैं तो आपसे क्लियर करना चाहता था। अब आपने साफ साफ बता दिया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है समाज से। बाकी हम अपने घर में कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं, ये तो हम जानते हैं। बस। बाहर वालों को थोड़ा ना पता चलेगा कि हम अपने घर में कैसे रहते हैं। बिल्कुल। तो मौसी, हम्म? मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं क्या। मतलब तुम लड़के इतने उतावले क्यों हो जाते हो हर चीज के लिए। जब कोई चीज़ पहली बार मिलती है ना, तो इंसान उतावला हो ही जाता है। यही तो गलती करते हो तुम लड़के। किसी भी चीज को ना धीरे धीरे फील करो, उतावले मत बनो। अब तुम्हारे सामने कोई ऐसी डिश रख दी जाए जो तुम्हारा फेवरेट हो, ठीक है, उसे तुम कैसे खाना पसंद करोगे? एकदम से या फिर आराम आराम से? आराम आराम से खाऊंगा ताकि मेरे मन को तसल्ली मिलती रहे। तसल्ली मिले, तुम स्वाद फील कर पाओ, तुम उस खाने का मजा ले पाओ, एक एक स्पाइसेस तुम फील कर पाओ, हाँ। है ना? ऐसे ही होता है प्यार। अब तुम एकदम से सोच रहे हो कि मिल जाए तो ये तो बेकार है, कोई मजा नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा, तुम फील ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज तुम आराम से करोगे, प्यार से, टाइम देके, थोड़ा सा रिलैक्स करके, तो सब चीज अच्छा लगेगा तुम्हें। समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि सब कुछ करो, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, प्यार से। प्यार से। तो ठीक है, प्यार से। अब जो भी होगा हम दोनों के बीच प्यार से होगा। हाँ, चलो, तुम कह ही रहे हो तो उसका थोड़ा शुरुआत तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए ना, कुछ करते हैं। हाँ।